हेलो, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत मैंने करी इब्न बतूता मॉल जाके। जी हाँ, इब्न बतूता वही जो कि अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर हैं। तो उनके नाम पे एक बहुत ही खूबसूरत इब्न बतूता मॉल है जो कि हमारे दुबई के मेन सेंटर पे है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं और मेरी कज़न वहाँ हो आए। तो जैसे ही हम अंदर घुसते हैं वहाँ देखते हैं कि पर्शियन आर्किटेक्ट, पर्शियन कोट इतना खूबसूरत देखने में लग रहा था कि हमें देख के मज़ा आ जाता है। उसके बाद हमें लग रही थी कुछ बहुत तेज़ भूख, क्योंकि अभी पर्शियन कोर्ट स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम था, तो थोड़ा सा ग्लिप्स था। तो मैं और मेरी कज़न दोनों लोग जाते हैं एक बेहतरीन इंडियन रेस्टोरेंट में, जहाँ पे जाकर बहुत तरह तरह की इंडियन वैरायटी के फूड मिल रहे थे। बट हमारा कुछ ना अलग खाने का मूड था, तो हमने मंगाए मोमोज़, जो कि हमें कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, और हमने कुछ ड्रिंक्स मंगाई। तो हम दोनों ने पहले यहाँ पे ऑर्डर करा। ऑर्डर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल्कियाँ, पकौड़े, सभी कुछ बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। फिर हमने जाके थोड़ा सा वेट करा कोर्ट में बैठकर। आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद मेरे फ़ोन में चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। दुबई मॉल्स की सबसे अच्छी बात ये है कि आप कहीं पर भी चार्जिंग सॉकेट पा सकते हो और वहाँ पे आराम से अपने फ़ोन में चार्जिंग कर सकते हैं। तो चार्जिंग का इशू तो खली बली हो गया यहाँ पर। उसके बाद हमारी ड्रिंक्स आ जाती हैं। ये हमारी मोमोज़ की प्लेट, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी, तो मैं मोमोज़ आने के बाद व्लॉग तो नहीं शूट कर पाई, बट हाँ, मोमोज़ ख़त्म होने के बाद मैंने छोटा सा एक क्लिप बना लिया। उसके बाद हम एंटर करते हैं पर्शियन कोर्ट में। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पर्शियन कोर्ट है इनका। जी हाँ, इस एक इब्न बतूता मॉल में आप कई कंट्रीज़ एक साथ घूम सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। यहाँ पे पर्शियन, अमेरिकन, टर्किश, इंडियन, हर तरह का आपको कोट नज़र आएगा। उसके बाद मैं इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही थी, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। क्योंकि मुझे पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें देखना और वहाँ एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। ये मॉल किसी हिस्टोरिकल प्लेस से कम नहीं था। फिर हम और मेरी कज़न दोनों लोग R&B के आउटलेट गए, क्योंकि मेरी कज़न को वहाँ से कुछ शर्ट्स और कुछ फॉर्मल्स ख़रीदने थे, तो हमने वो फॉर्मल्स ख़रीदे। जब हम अंदर घुसे तो हमने देखा कि यहाँ पर कुछ ख़ास कलेक्शन लगा नहीं था। बट जब हम अंदर जाते गए तो अचानक से मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ जितने भी आउटलेट हैं वहाँ पे विंटर कलेक्शन भर भर के लगा हुआ था। आपका क्या कहना है इन तमाम कलेक्शंस को देखते हुए? एक्चुअली यूएई में लोग विंटर को सेलिब्रेट करते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। जैसे लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, वैसे लोग यहाँ विंटर सेलिब्रेट करते हैं। असल में यहाँ विंटर्स इतने कोल्ड होते नहीं हैं, बट लोगों को यहाँ पे विंटर कलेक्शन पहनना और उनके साथ घूमना, इंजॉय करना, सीनिक इन्वायरमेंट को देखना, आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। फिर हमने यहाँ पे कुछ कपड़े देखते हुए ये शर्ट देखी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मैंने कहा मेरे कज़न से क्यों ना तुम एक बारी इसे ट्राई करो, क्योंकि वो उस पर बहुत ही प्यारी लगती। फिर हमने वहाँ से शर्ट ख़रीदी। फिर हम बाहर जब निकले तो हमने ये खूबसूरत नमूना देखा। हमें नहीं मालूम ये क्या चीज़ है, बट मुझे तो बहुत मज़ेदार लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए। फिर इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए, यहाँ के आर्किटेक्चर को से इंस्पायर होते हुए, इनको एडमायर करते हुए हम यहाँ से निकले। और आप देख सकते हैं ये छत, लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि आप आसमान के नीचे जा रहे हैं, बट ये कोई आसमान नहीं था, ये यहाँ की छत थी। उसके बाद हम चलते गए तो फिर हमने देखा कि हम इंडियन कोर्ट में एंट्री करते हैं। यस, ये इंडियन कोर्ट ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी राजा महाराजा के पैलेस में चले आए। जी हाँ, ये कोई बड़ा सा महल नमूना लग रहा था। और आप देख सकते हैं सामने बड़ा सा हाथी, और इसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। मैं देख रही थी इसको कि ये एक्चुअली में है क्या। मैंने तो कभी इस तरह का कोई चीज़ नहीं देखी, और देखी भी क्या कैसे हो, क्योंकि कभी तो इंडिया में कहीं घूमे नहीं। खैर, छोड़ते हैं इन बातों को और देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो फिर हमने देखा कि ये किसी तरह की क्लॉक थी, और इसके ऊपर कई तरह की चीज़ें लिखी हुई थी। आप देख सकते हैं ये अल जज़ारीस एलिफेंट क्लॉक है। ये एलिफेंट क्लॉक जो होती है ना, इब्ने बतूता के दौर में बड़ी फेमस हुआ करती थी। तो यहाँ पे इन्होंने इसका एक नमूना बना के रखा है। फिर ये खूबसूरत शैंडलियर को देखते मेरा तो दिमाग ही घूम गया। आपका दिमाग घूमा कि नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर इन तमाम चीज़ों को आसपास देखते हुए मुझे ये खूबसूरत चीज़ नज़र आई, तो मैंने कहा क्यों ना इसे थोड़ा सा क्लोज़अप में ले लिया जाए। आप बताइएगा ये आपको कैसा खूबसूरत लगा कि नहीं लगा। उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं, हम वॉशरूम जाते हैं, थोड़ा सा टचअप करना था मेकअप का। तो हम देखते हैं ये किसी महल के वॉशरूम जैसा लग रहा था। फिर यहाँ से हम निकलते हैं और हम पहुँचते हैं चाइनीज़ कोर्ट। जी हाँ, यहाँ चाइनीज़, इटालियन, पर्शियन, अमेरिकन, हर तरह के आपको कोट नज़र आएंगे। तो हम पहुँचते हैं चाइनीज़ कोट। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे तो भाई बुरे हाल हो चुके थे, क्योंकि हम इतना थक गए थे। सिर्फ और सिर्फ हम 3 कंट्रीज़ के कोर्ट में घूमे हैं अभी तक, और मेरे तो बुरे हाल हो गए थे।
खैर अब जब आए हैं तो घूमना तो बनता ही है। हमने कहा हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे बट हम यहाँ तो ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम पहुँचते हैं एक ऑर्गेनिक शॉप पे जहाँ पे हर चीज़ हैंडमेड थी। आप देख सकते हैं शैम्पूज़, कंडीशनर, सोप, हर चीज़ ऑर्गेनिक थी और इनकी शॉप इतनी क्यूट सी लग रही थी। आप देख सकते हैं ये प्लांट्स लगे हुए हैं इनकी शॉप पे, ये सारी चीज़ें नेचुरल थी। और ये बाथ बॉम्ब्स हैं जो कि आप आराम से जब आप ऑफिस से थके हुए घर आए तो आराम से अपने बाथ टब में डाल के इसका मज़ा ले सकते हैं। और ये तमाम बाथ बॉम्ब्स जो हैं ये बहुत ही यमी लग रहे थे देखने में, बट हाँ आप इसे खा नहीं सकते। तो फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि क्यों ना हम लोग साथ में इसको ट्राई करते। फिर मेरी कज़न के हैंड पे वो जो वहाँ पे लेडी थी उसने ये चीज़ ट्राई करके दिखाई कि ये कितनी अच्छी है, और आप भी सुन सकते हैं कि वो क्या बताते फिर उसके बाद हमें कुछ प्रोडक्ट ख़ास नहीं लगे क्योंकि हमें डर लग रहा था कहीं एलर्जी ना हो जाए। तो उसने, आप इमेजिन नहीं कर सकते उस बंदी ने हम लोगों को फ्री में ये सारी चीज़ें दी। और बस फ्री में जब मिले तो क्यों ना लिया जाए, तो बस हम लेके उसे बाहर निकलते क्योंकि हमें एक बार ही ट्राई करना था। उसके बाद हमने सोचा हम बिल्कुल श्योर परचेज़ करेंगे क्योंकि इसे परचेज़ करके हम बहुत सारी कम्युनिटीज़ को, घाना की, अफ्रीका की जो लोअर ट्राइब्स हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आप भी इन तमाम चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं। फिर हम वहाँ से निकलते हैं चाइनीज़ कोर्ट से, हम पहुँचते हैं मेट्रो स्टेशन क्योंकि हम बहुत थक चुके थे और काफ़ी लेट भी हो गया था। मुझे, मेरी कज़न को, दोनों को निकलना था। मेरी कज़न शारजा रहती है तो वो मेट्रो लेकर आगे चली गई यूनियन, और मैं अपने दुबई इंटरनेट सिटी पे उतर गई। फिर वहाँ से उतर कर मैं पहुँचती हूँ अपने घर। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।